कराची की सियासत में हलचल। गवर्नर सिंध कामरान टसूरी से फारूक सत्तार की मुलाकात। गवर्नर हाउस में होने वाली मुलाकात 2 घंटे तक जारी रही। गवर्नर सिंध ने मुलाकात में फारूक सत्तार को एतमाद में लिया। MQM में वापसी के हवाले से गुफ्तगू हुई। जराए के मुताबिक फारूक सत्तार ने खालिद मकबूल सदीकी को बतौर सरबराह तस्लीम कर लिया। मुलाकात में साथ चलने पर भी इत्तफाक किया गया। फारूक सत्तार ने कामरान टसूरी को PIB आने की दावत दे दी। गवर्नर सिंध का आज PIB में फारूक सत्तार रिहाइश गाह जाने का भी इम्कान है। फारूक सत्तार का कहना है कि गवर्नर सिंध शाम 5 बजे के बाद मेरे घर आएंगे। मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू भी की जाएगी। कराची की सियासत में हलचल। MQM के धड़े एक होने को तैयार। कराची की सियासत पर क्या असरात होंगे? पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी, PTI इसको कैसे देखते हैं? तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। MQM धड़ों में तलखियां और गर्मियां सर्द मौसम की तरह बैठती जा रही हैं और अब ये एक होने जा रहे हैं। मगर ऐसे में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना एक खास रद्द अमल सामने रख रही हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस इत्तेहाद को लेके पुरुमीद है। वो कहती है कि हमें इस इत्तेहाद से कोई फर्क नहीं पड़ता। हर सियासी जमात पे हक हासिल है कि सियासत करे। कोई शख्स कहता है कि उसको फलां सियासी जमात के साथ काम करना है, या कोई सियासी जमात सोचती है कि उसको किसी सियासी जमात का हिस्सा बन जाना है, ये उनका हक है, उनको मुकम्मल आज़ादी होनी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं कि इस इत्तेहाद से कुछ नहीं होने वाला। MQM तो पहले भी सब एक ही थी ना, और इस MQM के मुकाबले में अगर कोई जमात थी तो वो जमात इस्लामी थी। इस 30-35 साल इसी में गुजरे ना। बाकी पार्टियां तो बोरिया बिस्तर लपेट के चले गए थे। बड़ी बड़ी पार्टियां जो इस वक्त वफाक में दावे करती हैं वो तो कैंडिडेट ही खड़े नहीं करते थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा खुर्रम शेर जमा तो खूब बरसे, कहा MQM को इकट्ठा करने वाले सुन लें, कचरा इकट्ठा करने से कुछ नहीं हो। कुछ हासिल नहीं कर सकेंगे ना, वो वक्त चले गया। मैंने आपसे बताया ना कि वो बोरी बंद लाशों का, वो भत्ताखोरी, वो कुर्बानी की खाने छीनना, वो शहर को बंद कराना, और क्या आता क्या इन्होंने अपने टाइम में क्या किया? ये तो हमने इनको कंट्रोल करके रखा हुआ था। MQM वजीर भी बन रही है, MPA भी बन रही है, गवर्नर भी बन रही है और शोधा कब्रिस्तान भी आबाद कर रही है। अपने जो उनके वोटर्स हैं उनको हमेशा इन्होंने खौफजदा करके कभी पठानों से डराते। लोगों ने इनको रिजेक्ट कर दिया। हम बहुत कुछ कर सकते थे जब हम मुत्तहिद, लेकिन ये कोशिश नाकाम होती हुई नजर आ रही है। जैसे था वैसे ही रहेगा। मेरा नहीं ख्याल कोई फायदा पहुंचेगा, क्योंकि 5 साल ये मेयरशिप में रहे, इन्होंने कोई काम नहीं किया। अल्लाह ताला MQM को कामयाब। लोग इख्तिलाफ रख रहे हैं और कुछ पुरुमीद है, मगर एक बात तो तय है कि कराची का सियासी मंजरनामा अहमियत इख्तियार कर चुका है। कैमरामैन दानिश शकील के हमरा अली रजा, बोल न्यूज, कराची। सबसे बड़े चैनल बोल न्यूज के एंकर मखदूम शहाबुद्दीन के प्रोग्राम अब बात होगी ने रेटिंग के तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं अब बात होगी। 46% नाज़रीन ने बोल न्यूज को देखा। सोशल मीडिया पर भी सबने ज्यादा देखा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।